हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे वी हैव स्कोडा कोडियाक। बहुत सारे लोग इसको फॉर्च्यूनर से कंपेयर करते हैं, बट जिन लोगों को गाड़ियों के बारे में पता है ना, दे नो व्हाट दिस कार इज केपेबल ऑफ। यहाँ पे आपको इतने फीचर्स, इतनी टेक्नोलॉजी मिलती है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा एंड यू विल बी लाइक, यार फॉर्च्यूनर में तो कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे इतना कुछ है। तो मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। विल ड्राइव इट, वी हैव द TSI, सो it's a very exciting car. So before we start, special thanks to Frontier Skoda for helping me out. अगर आपको स्कोडा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, कॉल करिए, अपनी अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू शोरूम एंड हैव अ लुक। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको स्कोडा कोडियाक का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 38.50 लाख एक शोरूम एंड गोस्ट टेल, 41.95 लाख एक शोरूम। आज अपने पास इसका टॉप वेरिएंट है LNK। अब स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि प्राइस या ज़्यादा है, कम है, जो भी आपको लग रहा हो, बट जैसे ही मैं आपको इस गाड़ी के सारे फीचर्स बताऊंगा ना, यू विल बी लाइक, प्राइस यार कितना सही है ना। इतने फीचर्स है यहाँ पे, इतने फीचर्स हैं। सबसे पहले अगर मैं इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, यहाँ पे आपको एकदम सिंपल, एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन मिलता है। कोई भी चीज़ ओवर नहीं है, कोई भी चीज़ अननेसेसरी नहीं है, एकदम सिंपल लाइन्स हैं, एकदम एलिगेंट डिज़ाइन है। सो दैट्स वेरी गुड। सामने से अपन स्टार्ट करें। सो यहाँ पे आपको फुल क्रोम में ग्रिल मिलती है, ये क्रोम स्लैट्स हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कोडा क्रिस्टलाइन LED हेडलाइट्स मिलती है। ये DRLs हैं जो कि टर्न सिग्नल का भी काम करते हैं। हेडलाइट वॉशर्स, ये आपको फॉर्च्यूनर में मिलता है क्या? नहीं मिलता। सो हेडलाइट वॉशर्स हैं। उसके बाद 360 कैमरास हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, और ये सब आप देख लो। सो यहीं पे देख लो यार, फॉर्च्यूनर से ज़्यादा फीचर्स हैं, और अभी तो अपन ने सिर्फ फ्रंट को कवर किया है, अंदर की तरफ तो और चीज़ें हैं। तो ये इस गाड़ी का फ्रंट एकदम सोफिस्टिकेटेड दिखता है, विच इज़ वेरी गुड। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। अब इंटीरियर आप देख रहे हो कितना सुंदर है। इसके साथ यार मैच करने वाली एक फ्रेग्रेंस भी तो होनी चाहिए। सो टुडे वी हैव इन्वॉल्व 1 का मस्क में आपको एक मस्क की मैनली फ्रेग्रेंस मिलती है, विच इज़ सो डैम रिफ्रेशिंग। स्पेल प्रूफ है। इसमें आपको ड्राई फ्रेश टेक्नोलॉजी मिलती है, सो एकदम लास्ट तक इसकी फ्रेग्रेंस आएगी एंड दिस विल इजीली लास्ट यू 35 to 40 डेज। सो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। ऑल्सो देयर इज अ 10% डिस्काउंट कूपन, सो डिस्काउंट भी अवेल कर लेना। बाकी मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ ताकि जब मैं आऊँ तो मेरे को एकदम रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस मिले। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिलते हैं। ये आपको फॉर्च्यूनर में मिलता है क्या? नहीं मिलता। उसके बाद ये ओपनिंग का देखो कितना सिंपल सा दिया गया है यार। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और यहाँ पे आपको 2 लीटर TSI मिलता है पेट्रोल। ये प्रोड्यूस करता है 190 PS एंड 320 Nm का टॉर्क। दिस हैज़ बीन मेटेड टू अ 7-speed DSG। बहुत ही पावरफुल इंजन है यार, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सो सिंगल ऑप्शन है, नो मैनुअल, नो डीजल, सिंगल ऑप्शन है, 2 लीटर TSI विद अ 7-speed DSG। तो यही ऑप्शन है। बाकी इस गाड़ी का इंजन में यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाती है, और कोई भी मेहनत नहीं करना है यार, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल वी ऑल नो स्कोडा इज़ नोन फॉर दैट। और अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड में भी यार आपको ये सिंपल लाइंस मिलती हैं, एकदम एलिगेंट लुक्स हैं। मिनी Q7 लगती है। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको ये सिल्वर व्हील्स मिलते हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 235/55 R18। ऑल्सो यहाँ पे आपको अडेप्टिव डैम्पर्स मिलते हैं, सो यू कैन मेक इट स्टिफ और यू कैन मेक इट हार्ड। सो अभी मैं आपको ये ड्राइविंग के टाइम दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। सो व्हेन यू सेलेक्ट द मोड, सस्पेंशन भी यहाँ चेंज होता है, स्टिफ होता है या फिर कंफर्टेबल हो जाता है। सो ये भी है, यहाँ पे अडेप्टिव डैम्पर्स हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे अपने पास ये क्लैडिंग है, LNK का बैज है, कैमरा, टर्न सिग्नल्स। यहाँ पे आपको एक क्रोम लाइन मिलती है, रूफ रेल्स। उसके बाद यहाँ पे अपने पास शार्क फिन एंटेना है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर में भी आपको ये काफ़ी टाइट डिज़ाइन मिलता है। सो एकदम ऐसे ये कर्व इन होके एकदम टाइट डिज़ाइन है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ऊपर की तरफ आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है, रियर वाइपर वॉशर, डिफॉगर, वाइपर देखो यार अलग लेवल है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये LED टेल लाइट्स मिलती हैं, स्कोडा, रियर कैमरा, वहाँ पे कोडियाक लिखा हुआ है, 4x4। सो ये भी आपको यहाँ पे मिलता है। उसके बाद रियर पार्किंग सेंसर्स हैं, और नीचे की तरफ ये हल्का सा क्रोम यूज़ किया गया है। सो एकदम सिंपल, एलिगेंट, विच इज़ लुकिंग वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको पावर टेलगेट मिलता है। ये तो फॉर्च्यूनर में भी है, बट ठीक है। बाकी यहाँ पे वी हैव डिसेंट एरिया विथ ऑल द रोज अप। यहाँ पे आपको 270 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। एंड इफ़ यू फोल्ड दी सीट्स, तो यहाँ पे आपको 620 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा।
और फिर अगर आप आगे वाली को भी फोल्ड कर देते हो फिर आपको और ज़्यादा मिलेगा। सो बहुत स्पेस है, इफ़ यू फोल्ड दिस अच्छा स्पेस है, नहीं करते हो तो भी आपको यहाँ पे डिसेंट एरिया मिलता है। अब अगर मैं इस थर्ड रो के बारे में बात करूँ, दिस इज़ बेस्ट फॉर किड्स, अडल्ट्स नहीं बैठ पाएंगे, मतलब अडल्ट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बच्चे यहाँ पे एकदम आराम से बैठेंगे। सो दिस थर्ड रो इज़ वेरी गुड फॉर किड्स, अडल्ट्स के लिए नॉट एट ऑल, मतलब उतने आराम से बैठ ही नहीं पाते यार, देखो उतना जगह नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको 12 वोल्ट, यहाँ पे हुक्स एंड ऑल, यहाँ पे लाइट दी गई है, यहाँ पे भी लाइट है, यहाँ पे भी हुक्स हैं, और उसके बाद जो क्वालिटी है यहाँ पे ये टूल किट एंड ऑल। सो बहुत ही सही है यार। और अगर आप इसको फोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ये कवर भी मिलता है। सो इफ़ यू फोल्ड द सीट्स तो वहाँ से फिर आप कवर लगा लो, कवर करके इसको ऐसे बंद कर दो, तो ये भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। बाकी दिस इज़ गुड फॉर किड्स, अडल्ट्स उतना नहीं बैठ पाएंगे। बाकी अमेनिटीज़ पूरी हैं, लाइट्स हैं, यहाँ पे भी लाइट्स हैं, सो अमेनिटीज़ आपको पूरी मिलेंगी। और ये तो यार बढ़िया है। अब यहाँ से इसको बंद करके अपन चलते हैं आगे की तरफ, बिकॉज आगे तो यार कमाल कमाल की चीज़ें हैं। सबसे पहले ये बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, यहाँ पे आपको ये शेड्स मिल जाते हैं, ये क्रोम में हैं, पियानो ब्लैक, सॉफ्ट टच, है ना। ये देखो, सो यहाँ पे आपको ये पूरी लाइनिंग मिलती है डोर पॉकेट्स में। सो इसको बोलते हैं क्वालिटी, इसको बोलते हैं अटेंशन टू डिटेल। ऑल्सो ये आप देखो, सो यहाँ पे आपको ये डोर एज प्रोटेक्टर मिलता है। जैसे ही आप डोर को ओपन करोगे ना, ये बाहर आ जाएगा, जैसे ही बंद करोगे ये अंदर चले आएगा। सो इसको बोलते हैं यार फीचर। ये सब फीचर आपको कोई मतलब कितनी कम गाड़ियों में देखने को मिलता है। सो दिस इज़ वेरी गुड। आपको कुछ भी बाहर से नहीं लगवाना है, जैसे ही डोर ओपन करोगे ये बाहर आ जाएगा, जैसे ही क्लोज करोगे अंदर चले आएगा। सो दिस इज़ वेरी गुड। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब आगे वाली सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है, मेरी हाइट है 6 फीट। स्पेस के मामले में तो यार कोई भी दिक्कत नहीं है, स्पेस इज़ वेरी गुड। नीचे आपको बहुत अच्छा एरिया मिलता है, अंडर थाई सपोर्ट इज़ डिसेंट, हेडरूम के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। द सीट्स आर सो डैम कंफर्टेबल, द रिक्लाइन एंगल इज सो डैम गुड, प्रॉपर यार यहाँ पे लग्जरी फील होती है। बाकी यहाँ पे हैंडल्स हैं, हुक्स हैं, लाइट्स हैं, एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स हैं, यहाँ पे भी आपको हुक्स मिलते हैं। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। सो आगे वाले दोनों और पीछे वाले सब अलग अलग सेट कर सकते हो। सो ये अलग सेट कर सकता है, ये अलग सेट कर सकता है, और पीछे वाले फिर अलग सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ये पूरी सेटिंग्स मिलती है। 12 वोल्ट, सेंटर में हम्प है। सो लुकिंग एट द विड्थ ऑफ दिस व्हीकल, यहाँ पे आप 2 अडल्ट एक बच्चे को आराम से बैठा लोगे, 3 अडल्ट भी बैठ जाएंगे, बट वो हम्प की वजह से हल्की सी दिक्कत होगी। बाकी ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। यहाँ पे ये भी आपको मिलता है। सो अगर आपको सोना है, आपका सर यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, सो आपके सर को यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद सेंटर में ये आर्मरेस्ट है, जिसमें आपको ये 3 कप होल्डर मिलते हैं, 2 बड़े और एक छोटा, और अच्छा चौड़ा है। सो नॉट एन इशू। आइसोफिक्स माउंट्स हैं और यहाँ पे भी ये चीज़ें हैं। सो इतना अच्छा एरिया है यार। द कुशनिंग, जो ये स्टिचिंग है, जो लेदर की क्वालिटी है, मतलब यहाँ पे आपको प्रॉपर लग्जरी फील होती है, प्रॉपर लगता है कि हाँ यार मैं कोई महंगी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, विच इज़ वेरी गुड। अब आगे भी बहुत सारे फीचर्स हैं, चलो आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको उस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो की फॉब फील्स वेरी प्रीमियम। यहाँ पे आपको एक क्रोम मिलता है, स्कोडा का लोगो, लॉक एंड बूट रिलीज। ऑल्सो यूजिंग द की यू कैन रोल डाउन ऑल द विंडोज़ और रोल अप, तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बस ऐसे करके आप डोर को ओपन कर पाओगे। द डोर्स फील सो डैम हैवी, और जब आप इसको ऐसे बंद करते हो ना, जो आवाज़ आती है यार, मतलब प्रॉपर थर्ड है। बाकी ये सब आपको सॉफ्ट टच मिलता है, ये पियानो ब्लैक में है, क्रोम। यहाँ पे 12 स्पीकर का सिस्टम है कैंटन की तरफ से। सो 12 स्पीकर का सिस्टम है विद अ सब वूफर, एम्पलीफायर, सो ऑल ऑफ दैट। यहाँ पे ये ORVM कंट्रोल्स हैं, विंडो कंट्रोल्स, ये सॉफ्ट टच है। यहाँ से आप बूट को ओपन कर पाएंगे। अगेन ये लाइंड है, ऑटोमेटिक आपको हेडलाइट्स मिलती हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप। यहाँ पे अगेन थोड़ा सा एरिया मिलता है। 12 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट। सो दोनों यार 12 वे एडजस्टेबल हैं, और यहाँ पे आपको 3 मेमोरी के फंक्शन मिलते हैं फॉर द ड्राइवर सीट। अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब यहाँ पे बैठते साथ क्या लग्जरी फील होती है, लगता है कि हाँ कोई महंगी गाड़ी में बैठे हुए हैं, बिकॉज ये स्टिचिंग एंड ऑल, ये पूरा सॉफ्ट टच है, जो मटेरियल्स हैं, जो पूरा इंटीरियर है, इतना प्रीमियम फील होता है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। सो यहाँ पे आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है 2 स्पोक का,
और इसमें ये पूरा क्रोम है, यहाँ पे LNK लिखा हुआ है, नर्डिंग एंड ऑल, पैडल शिफ्टर्स, वाइपर कंट्रोल्स, यहाँ पे अपने पास क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रॉपर वर्चुअल कॉकपिट मिलता है विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट, है ना। इसके मुकाबले का और कुछ नहीं है, ये अलग ही लेवल की चीज़ होती है। सो यहाँ पे आपको एक पूरा डिस्प्ले मिल रहा है, इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। सो यू कैन लुक एट असिस्टेंट सिस्टम्स, ड्राइविंग डेटा, व्हीकल स्टेटस, टेलीफोन, ऑडियो, नेविगेशन, यहाँ पे आपको पूरा मैप मिल जाएगा। उसके बाद अगर अपन इसमें जाएँ तो क्रूज कंट्रोल एंड लिमिटर, उसके बाद यहाँ पे आपको और चीज़ें मिल जाती हैं जैसे व्हीकल स्टेटस एंड ऑल। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप इसका ये पूरा व्यू वगैरह ऐसे चेंज कर सकते हो। सो इसको बोलते हैं यार, है ना ये जो प्रॉपर इंटीग्रेशन है, जिस तरीके से ये काम करता है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे फील होती हैं, विच इज़ वेरी गुड। सो इट्स वेरी गुड, वेरी स्लेक। एक बार में आप इसको रीड करोगे और इसकी वजह से यहाँ पे जो एक वो टेक्नोलॉजी वाली फीलिंग आती है ना, दैट्स वेरी गुड। यहाँ पे ये टिकट होल्डर है, ये सब कुछ आपको सॉफ्ट टच मिलता है। यहाँ पे स्पीकर एंड ऑल, ये पूरा पियानो ब्लैक में है। यहाँ पे अगेन ये सब क्रोम में आपको मिलता है। अब यहाँ पे अपने पास 8 इंचेस की स्क्रीन है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप इसको यूज़ करेंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। द टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज़ वेरी गुड। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है। और जैसे ही आप सेटिंग में जाओगे उसके बाद आपको यहाँ पे TPMS, व्हीकल स्टेटस, और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको मोड दिखाऊं तो इको, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट, इंडिविजुअल एंड स्नो, जो मैं आपको बाहर बता रहा था ना, डिपेंडिंग अपॉन द मोड आपके गियरिंग, पावर, उसके बाद जो अपनी डैम्पिंग है, ये सारी चीज़ें एडजस्ट होती हैं। सो इफ़ यू पुट इट ऑन स्पोर्ट्स, गियर बॉक्स वैसे रिएक्ट करेगा, इंजन वैसे रिएक्ट करेगा, डैम्पर्स हार्ड हो जाएंगे। सो पूरी गाड़ी अडेप्ट करती है यार। ये सब नहीं है कि मतलब सिर्फ पावर से कुछ हो गया, नहीं, सब कुछ अडेप्ट करेगा। सो दैट्स वेरी गुड। सो यहाँ पे आपको पूरे मोड्स मिलते हैं, यू कैन चेंज द मोड जो भी आपको चाहिए। उसके बाद एम्बियंट लाइट है तो वो तो मिलता ही है, मतलब इतनी महंगी गाड़ी में ये सब तो अब मिलेगा ही। उसके बाद यहाँ पे 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, जो मैंने आपको पीछे बताया, वेंटिलेटेड एंड हीटेड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट। सो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन एंड हीटिंग दोनों चीज़ें मिलती हैं ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट पे। तो यहाँ से आप ये पूरा कंट्रोल कर पाओगे। उसके बाद ये पूरे कंट्रोल्स हैं, पैसेंजर एयरबैग, ऑल्सो आपको यहाँ पे सेल्फ पार्क मिलता है। सो अगर आप इसको दबा दोगे यहाँ पे आपको ये सेल्फ पार्किंग का ऑप्शन मिलता है। सो गाड़ी खुद पार्क करेगी। देख रहे हो, ये फॉर्च्यूनर में मिलता है क्या? नहीं मिलता। सो यहाँ पे आपको सेल्फ पार्क का ऑप्शन मिलता है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप है। उसके बाद ये ऐसे ओपन होता है, यहाँ पे 12 वोल्ट 2 टाइप सी के सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग, ये गियर बॉक्स है। उसके बाद ऑफ रोड के मोड्स हैं। सो ये ऑफ रोडिंग का आपको यहाँ पे मिलता है, सो एंगल एंड ऑल ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड मोड्स के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट है विद दिस सॉफ्ट फिनिश, और इसको आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो, सो जहाँ पे मतलब जितने एंगल पे आपको करना है वहाँ पे कर लो। और यहाँ पे आपको अच्छा खासा एरिया मिलता है। 2 ग्लव बॉक्स मिलते हैं। सो ऊपर भी एक ग्लव बॉक्स है, नीचे भी आपको एक ग्लव बॉक्स मिलता है। नीचे वाला इल्यूमिनेटेड भी है और कूल्ड भी है, और ऊपर वाला नॉर्मल है। सो 2 ग्लव बॉक्स हैं जहाँ पे आपको जो रखना रख लो। उसके बाद यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM है, मिरर एंड लाइट्स। देख रहे हो, मतलब ये जो ओपनिंग ही है, मतलब जब आप इसको ही टच करते हो ना, आपको फील होता है कि हाँ क्या आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे लाइट्स वगैरह, कितनी अच्छी लाइट्स हैं। उसके बाद अगेन यहाँ पे मिरर एंड लाइट्स। उसके बाद यहाँ पे आपको अच्छी बड़ी सनरूफ मिलती है, देखो कहाँ तक ओपन होगी। अब अपन इसको पूरा ओपन करते हैं। सो लुक एट इट यार, कितनी बड़ी सनरूफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्च्यूनर में आपको सनरूफ ही नहीं मिलती, उसके बाद यहाँ पे सनरूफ है और इतनी बड़ी सनरूफ है। सो बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छी विड्थ है, एकदम वहाँ तक ओपन होती है। सो द सनरूफ इज़ वेरी गुड। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। से यहाँ पे आपको 7 एयरबैग्स, ABS, EBD, उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, कोलिशन ब्रेक असिस्ट, इतने फीचर्स मिलते हैं ना।
सेफ्टी से भरी हुई है ये कार, इतने सारे फीचर्स हैं, सो दैट्स वेरी गुड। TPMS भी है, सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। अब एक काम करते हैं, इसको ड्राइव करके देखते हैं, बिकॉज देखो वैसे तो मैं इसका पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ, बट इस कार को मैं ड्राइव ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता। सो लेट्स ड्राइव इट, सो लेट्स गो। सबसे पहले अपन इसका हॉर्न सुन लेते हैं। हॉर्न इज गुड। नाउ लेट्स चेक द 360 कैमराज। सो आपको आगे और पीछे अडेप्टिव गाइडलाइंस मिलती हैं एंड द कैमरा क्वालिटी इज़ गुड। आपको अलग अलग व्यूज़ मिलते हैं, सो जैसे आपको देखना हो। नाउ लेट्स पुट इट इन स्पोर्ट्स मोड, लेट्स पुट इट ऑन D पावर, लेट्स गो। Oh my god, the power delivery on this thing is absolutely crazy. I was pushed into the seat. जैसे ही मैंने लॉन्च किया ना, I was pushed into the seat. That is how crazy the power is. गाड़ी सामने से उठी और एकदम से आज जो पावर आई है ना, absolutely amazing. Also, sports mode में the steering gets a little heavier, the dampers become a little hard. सो उसकी वजह से आपको ज़्यादा फीडबैक आता है, ज़्यादा अश्योरेंस आता है, आपको हर एक चीज़ समझ में आती है कि हाँ व्हाट्स गोइंग डाउन देयर। सो ये सब चीज़ें हैं। सो मोड में सब कुछ आपका चेंज होगा, स्टीयरिंग चेंज होगा, सस्पेंशन चेंज होगा, ड्राइविंग डायनेमिक्स चेंज होंगे। सो ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। द पावर डिलीवरी इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी, वी ऑल नो दैट इट्स द 2 लीटर TSI। एंड जब भी अपन TSI के बारे में बात करते हैं, वी नो यार what this engine is capable of. इतने अग्रेसिवली रेव करता है, इतने अग्रेसिवली पावर देता है। as soon as you step on the throttle the power is there, और एकदम से रेड लाइन की तरफ भागता है एकदम अग्रेसिवली। सो आपको ना मतलब वो समझ में भी नहीं आता कि कब आप 100 पे पहुंच जाते हो, कब आप 150 पे रहते हो, 160 पे रहते हो। ऑल ऑफ अ सडन यू आर देयर। So the power delivery is absolutely crazy right from the start. The pickup is very good, very aggressively it revs till the red line and all the power it has, so very good. Also इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है DSG। आपको समझ ही नहीं, मतलब आपको कभी भी समझ ही नहीं आता कि कब ये गियर चेंज कर देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी अपन ये कंफर्ट मोड पे हैं, अगर मैं इसको स्पोर्ट्स पे डाल दूँ, अब आप देखना डाउन शिफ्ट, यार समझ ही नहीं आता। इट टेक्स फ्यू माइक्रो सेकेंड्स एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर इनटू द राइट गियर, और फिर ये एकदम खतरनाक तरीके से आपको पावर देने लगता है और आपको एकदम सीट में पुश कर देता है। सो इट टोटली कॉम्प्लीमेंट्स द 2 लीटर TSI। और पता है जब आप ऐसे नॉर्मली चलते हो ना, तो समझ में भी नहीं आता कि कब ये गियर चेंज कर रहा है, कब नहीं कर रहा, कब क्या हो रहा है, D3 में हो, D4 में हो, किस में हो, कुछ समझ नहीं आता। जब आप एकदम पुश करते हो 1 माइक्रो सेकेंड एंड बूम, है ना। सो दैट इज हाउ द पावर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। यू विल जस्ट लव इट इफ यू आर एन एंथुसियास्ट, यू विल absolutely love it and it will put a smile on your face, which is very good. Modes में द पावर ऑल्टर्स, कंफर्ट में आपको लिनियर पावर मिलती है, स्पोर्ट्स में इट बिकम्स वेरी अग्रेसिव। सो वो चेंजेस भी वहाँ पे चल रहे हैं, यू कैन कस्टमाइज इट, इंडिविजुअल मोड भी है, सो दैट इज देयर। अब बात करते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी के बारे में। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज वेरी गुड, कहीं पे भी आपको देखने के मामले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। द विजिबिलिटी इज वेरी गुड, द NVH लेवल्स आर सो डैम गुड, कोई चीज़ का हल्ला नहीं है यार। इंजन का भी इतना कम साउंड अंदर आता है, और उसके बाद ना रोड का नॉइज़ है, ना विंड का नॉइज़ है, ना सस्पेंशन का नॉइज़ है, एकदम साइलेंटली ये गाड़ी चलती है। सो द NVH लेवल्स आर वेरी गुड। अब बात करते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग के बारे में। सो इन कंफर्ट मोड इट्स वेरी लाइट, बहुत आराम से आप इसको मनूवर कर लोगे। एंड इन स्पोर्ट्स मोड इट बिकम्स अ लिटिल हैवी, और जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो ना, हल्का सा वे अप होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा होता है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़, बट द कनेक्टिविटी, द फीडबैक, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। जब आप इस गाड़ी को ऐसे कॉर्नर में टर्न करते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि हाँ मैंने कितना स्टीयरिंग इनपुट दिया है, कितना टर्न किया है। सो वो आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलती है। बहुत ज़्यादा वे अप नहीं होता, बट द फीडबैक इज़ वेरी गुड, द अश्योरेंस इज़ वेरी गुड, आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस आएगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो लेट्स चेक द ब्रेक्स। द मॉड्यूलेशन इज़ वेरी गुड,
लाइक दिस इज अ प्रॉपर ड्राइवर्स एसयूवी यार। जो मॉड्यूलेशन है, जिस तरीके से आपको यहाँ पे ब्रेकिंग मिलती है, द बाइट, यू कैन लाइक यूज इट विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। आप इतने मतलब नेचुरली उसको यूज करोगे ना, इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आपको प्रॉपर लगेगा कि हाँ यार सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। सो दैट्स वेरी गुड। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे आपको अडेप्टिव डैम्पर्स मिलते हैं। सो इन कंफर्ट मोड अभी आप देख रहे हो कोई चीज़ नहीं फील हो रही है, गाड़ी एकदम सब कुछ ऐसे ग्लाइड करते हुए जा रही है। इट्स ऑन द कंफर्टेबल साइड। सो अगर एकदम से कोई गड्ढा आता है, पोर्ट होल आता है, आराम से ये सब कुछ एब्जॉर्ब करेगा। और जैसे ही मैं इसको स्पोर्ट्स में डालता हूं, अब आप देखो गाड़ी ऐसे ऐसे हो रही है ना। सो इट्स नाउ ऑन द स्टिफर साइड, जिसकी वजह से रोड पे अगर कुछ भी आ रहा है ना, मतलब कोई भी वैसे अंडुलेशन है, कुछ है, मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम इट्स ऑन द स्टिफर साइड। सो फिर आप गाड़ी ऐसे मतलब हर एक चीज़ के ऊपर से ऐसे एकदम स्टिफली निकल रही है, तो मतलब थोड़ा मूवमेंट वगैरह भी है। So you can customize it यार। If you want it comfortable, put it on comfort. You will have a very comfortable ride. If you want it stiff, you can put it on sports और आपको इतना अच्छी हैंडलिंग मिलेगी, हर एक चीज़ समझ में आएगी कि हाँ what's going down there. So you can customize it. और बॉडी रोल वगैरह यार इवन इन द कंफर्ट मोड आपको यहाँ पे ज़्यादा फील नहीं होता है। सो अडेप्टिव डैम्पर्स हैं, यूज इट द वे यू वांट। अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो इट्स द 2 लीटर TSI विद द 7 DHG। और यहाँ पे डिसेंट माइलेज मिलेगा आपको 7-8। अगर आप अग्रेसिवली चलाते हो, आराम से चलाते हो, सो इन द सिटी यू कैन गेट 8 to 10 किलोमीटर्स पर लीटर एंड ऑन द हाईवे 13-14 इतना आपको मिल जाएगा। बहुत अग्रेसिवली चलाते हो फिर उतना नहीं मिलेगा, ये आपको ही पता है, मेरे को ही पता है। बट अगर आप इसको डिसेंटली चलाते हो, सो 8 to 10 इन द सिटी, ऑन द हाईवे 13-14 उतना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट इज अबाउट द माइलेज। बाकी इसको चलाने का जो फील है ना, मतलब ये जो चीज़ है ना, दैट इज लाइक एब्सोल्युटली क्रेजी। इफ यू लव ड्राइविंग यू विल एब्सोल्युटली लव दिस कार एंड दैट्स अ थिंग आई कैन अश्योर यू 100%। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो अब बात करते हैं कि आपको स्कोडा कोडियाक लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से इफ़ यू आर एन एंथुसियास्ट, आपको समझ में आता है कि हाँ कार कैसी होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, यू वांट अ फीचर रिच कार, यू वांट अ लग्जरियस कार, फिर मैं कहूँगा यार दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज प्रॉपर एसयूवी का फील है, जो पावर है, जो गियर बॉक्स है, जिस तरीके से ये कार ड्राइव करती है, द ड्राइविंग डायनेमिक्स, द फीचर्स, अडेप्टिव डैम्पर्स हैं, मोड्स हैं, क्या नहीं है यार। इतने फीचर्स हैं, इतने फीचर्स हैं, इतनी चीज़ें हैं। अब देखो यार, फॉर्च्यूनर के पास साइज़ है, अगर मैं साइज़ कंपैरिजन करूं, फॉर्च्यूनर बड़ी दिखती है, ज़्यादा भौकाल है, वो एक बात है। ऑल्सो आपको यहाँ पे डीजल इंजन नहीं मिलता, फॉर्च्यूनर में डीजल इंजन है। बट अगर मैं ये 2-3 चीज़ों को हटा दूं, उसके बाद यार ये गाड़ी को देखो आप, कितनी चीज़ें हैं यार, कितने फीचर्स हैं, कितनी लग्जरी है। सो दैट्स वेरी गुड। प्रॉपर ऑडियो सिस्टम, प्रॉपर टच स्क्रीन, प्रॉपर आपको यहाँ पे वर्चुअल कॉकपिट मिल रहा है। जब आप फॉर्च्यूनर से फीचर लिस्ट को कंपेयर करते हो ना, तो आपको समझ में आता है यार कि फॉर्च्यूनर में कुछ नहीं है। फिर आपको लगता है कि हाँ यार ये कार कितनी अच्छी है। बट वही है, जिसको ज़्यादा भौकाल चाहिए, ज़्यादा बड़ा साइज चाहिए, डीजल इंजन चाहिए, फिर उनके लिए फॉर्च्यूनर है। बट इफ़ यू आर एन enthusiast, you understand what the driving dynamics should be like, how a car should drive, फीचर्स क्या होते हैं, फिर ये कार है यार इतनी मज़ेदार, इतनी सही। और अभी आपको इस पर डील्स वगैरह भी मिल जाएंगी, बिकॉज उतनी ज़्यादा सेल नहीं होती है, तो अच्छी डील्स अवेलेबल हैं, तो वो भी आपको मिलेगा। सो वेरी गुड कार इफ़ यू वांट एन enthusiastic SUV। मतलब अगर आपको X1, Q3 ये सब नहीं लेना है और कम प्राइस में उससे ज़्यादा मज़े चाहिए, फिर ये गाड़ी आपके लिए है। सो ये था स्कोडा कोडियाक का रिव्यू। आपको वीडियो कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।